Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग करंट अफेयर्स के इस सेशन से। और करंट अफेयर्स के इस सेशन में मैं आज मार्च 2024 के कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के डिटेल डिस्कस करेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो आप सभी को बता दूं कि ये हमारा जो मार्च सेशन है, इससे पहले हमने ये पूरा हमारा सीरीज चलता आ रहा है। हमने फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किए हैं, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किए हैं। ये सारे करंट अफेयर्स जो है पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम्स में आने की संभावना होती है। तो आप सभी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे करंट अफेयर्स देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स में बेनिफिट उठा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक कोर्स भी आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। ये कोर्स जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। आप सभी मेरे साथ एसएससी के सभी कोर्सेज के लिए जुड़ सकते हैं। पुलिस एग्जाम हो या फिर रेलवे हो या दूसरे एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग जैसे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, उन सभी कोर्सेज के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों मिलती है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लर्निंग पावर, जो कि आपके प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसे आप बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप दिए हुए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में और देखते हैं कि किस तरह के करंट अफेयर्स आज मैंने इंक्लूड किए हैं। तो पहला करंट अफेयर्स हमारा आता है कि यूनियन मिनिस्टर हरदीप एस पुरी लॉन्चेज इथेनॉल 100 फ्यूल इनिशिएटिव। तो ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने इथेनॉल 100 ऑटोमोटिव फ्यूल जो है इसको लॉन्च किया है और ये एम्ड एट रिड्यूसिंग इमिशन एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रेटजी टू इंक्रीज इथेनॉल blending in petrol, with significant strides already made in enhancing availability and infrastructure across selected states। ठीक है, तो ये हमारा था पहला करंट अफेयर। अब हम लोग आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स क्या कहता है? अगला करंट अफेयर्स है हमारा, बोला गया है कि महाराष्ट्र रिनेम्स अहमदनगर एज अहिल्या नगर। ठीक है, तो अहमदनगर है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के इस अहमदनगर को रीनेम कर दिया गया है और अब इसे अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये अहिल्या नगर है। बोला कि द महाराष्ट्र कैबिनेट हैज अनाउंस इट्स डिसीजन टू रीनेम्ड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट एज अहिल्या नगर। ठीक है, तो ये अहिल्या नगर के नाम से अब जाना जाएगा। द रीनेमिंग इज ऑनर ऑफ द 18th century मराठा क्वीन अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर मराठा क्वीन थी। बात करें होलकर की, तो अहिल्याबाई होलकर जिनका ये समय काल जो है 1725 से 1795 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ही वॉज द रानी ऑफ इंदौर, इंदौर की रानी थी विद इन द मराठा कॉन्फेडरेंसी। शी स्टैब्लिश महेश्वर in Madhya Pradesh as the seat of Holkar dynasty। होलकर डायनेस्टी का ये सत्ता का केंद्र रही हैं। और आफ्टर द डिमाइस ऑफ हर हस्बैंड खांडे राव होलकर एंड फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई herself undertook the affairs of the होलकर डायनेस्टी। है ना, तो बहुत ही ये कह लीजिए कि मजबूत महिला थी, जिन्होंने अपने हस्बैंड और अपने फादर इन लॉ की डेथ के बाद ये होलकर डायनेस्टी को संभालती है। ठीक है, तो एक तरह से बहुत मजबूत महिला थी और इन्हीं के नाम पर अब महाराष्ट्र का ये एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जिसे अब अहमदनगर से अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो शी डिफेंडेड द मालवा स्टेट्स
against intruders and personally led armies into battle with the Tukoji Rao Holkar as her military commander. She was also known for the construction of various Hindu temples, धर्मशालाज अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इस तरह से ये अहिल्या नगर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि अहमदनगर को क्या अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पे कहता है कि द राजस्थान गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री मिलेट सीड्स टू फार्मर्स। The Rajasthan government has decided to distribute free seeds of millets and carouse grain टू स्टेट फार्मर्स। अब ये राजस्थान की जो सरकार है, इन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ के किसानों को जो है मिलेट सीड जो है फ्री में दिया जाएगा, और इससे क्या होगा कि मिलेट्स के प्रोडक्शन में जो है इंक्रीमेंट आएगी। आप सभी को बता दूं कि जो मिलेट्स है उसके प्रोडक्शन में राजस्थान जो है वो टॉप पोजीशन रखता है ना, सबसे टॉप पोजीशन पे है मिलेट प्रोड्यूसिंग में, ठीक है। और ये जो है द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट ये बढ़ करके 40% हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 40% ऑफ इंडिया टोटल मिलेट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 40% हो गया है कंट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है मिलेट्स भारत में। दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन इंडिया, with most of the population concentrated on the district of Anantpur, Kurnool and Kadapa। तो ये जो है आंध्र प्रदेश का है। तीसरे नंबर पर कर्नाटका आता है। और ओवरऑल मिलेट इज एन इम्पोर्टेंट क्रॉप फॉर फार्मर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly in the region with the low rainfall and poor soil quality। तो जहाँ पे जिन एरियाज के सॉइल क्वालिटी पुअर होते हैं वहां पर इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और इसीलिए राजस्थान जो है जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मिलेट सीड्स मिलने से अब क्या होगा कि वहां के फार्मर्स इसको अधिक मात्रा में ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला यहाँ पे कहता है कि इंडियन नेवी गेट्स इट्स ओन हेडक्वार्टर्स नेम्ड नौसेना भवन, ठीक है। तो इंडियन नेवी को अब उनका अपना हेडक्वार्टर मिल गया है, और पहले भी था ये, बट इंडियन नेवी हैज फाइनली गॉट इट्स ओन dedicated headquarters building. The newly constructed Nausena Bhavan, located at Delhi cantonment, was formally inaugurated by Defense Minister राजनाथ सिंह, ठीक है। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है 15 मार्च 2024 को। The Indian Navy is the maritime branch of Indian Armed Forces. The President of India is the Supreme Commander of Indian Navy, or the Chief of Naval Staff, and 4-star Admiral commands the Navy, ठीक है। आप सभी को बता दूं कि the primary objective of the Navy is to safeguard the nation's maritime borders, and in conjunction with other armed forces of the Union, act to deter and defeat any threats or aggression against the territory, people or maritime interest of India, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन नेवी को अब उनका अपना हेडक्वार्टर नौसेना भवन मिल गया है, डेडिकेटेड है सिर्फ नेवी के लिए, ठीक है। हम आते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पे आ रहा है, बोला गया है कि फूड रेगुलेटर FSSAI, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है FSSAI। इसका फुल फॉर्म भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बोला गया कि सर्टिफाइड नियरली 100 जेल्स एज ईट राइट कैंपस, ठीक है। तो 100 जेल को इन्होंने ईट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाई किया है, 100 जेल्स अक्रॉस द नेशन टू ईट राइट कैंपस, part of its broader Eat Right India movement. This initiative aims to ensure safe,
healthy and sustainable food practices within various institutional settings, including correctional facilities. FSSAI is a statutory body under the administration of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. It regulates the manufacture, storage, distribution, sale and import ऑफ फूड आर्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है एफएसएसआई के द्वारा ये शुरुआत की गई है। बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो कि फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसे इनिशिएट किया गया है। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला है, बोला गया कि चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन। ठीक है, the prestigious Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Women Media Person of the Year has been given jointly to two remarkable journalists। तो ये चमेली देवी जैन अवार्ड है 2024 का। ये खास करके महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने मीडिया के फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया हुआ हो। ठीक है, तो इस साल 2024 का जो चमेली देवी जैन अवार्ड है वो मिला है ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा। एक है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और दूसरी इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों को मिला है। ठीक है, चमेली देवी जैन कौन थी? तो शी वाज एन इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट who became the first Jain woman to go to prison during Indian independence struggle। ठीक है, the award was instituted in 1980s by the Media Foundation and is given to women in the field of journalism। तो ये जो अवार्ड है विमेन्स को ही दिए जाते हैं जो जर्नलिज्म के फील्ड में अच्छा करती हैं। According to the Business Standard, the award is perhaps India's longest running media award for women। ठीक है, तो ये जो women's के लिए ये जो है लॉन्गेस्ट रनिंग मीडिया अवार्ड है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड कह सकते हैं इसे, चमेली देवी जैन अवार्ड। तो हम लोग आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। और अगला यहाँ पे दिख रहा है, बोला गया है कि व्लादिमीर पुतिन सिक्योर्स अनदर 6-year टर्म्स इन रशियन इलेक्शन। तो रशिया के इलेक्शन में व्लादिमीर पुतिन को छठी मींस की 9th टर्म है ये इनका। तो 24-25 साल से ये पावर में है। ठीक है, अनदर 6-year टर्म्स अब मिला है। तो ये 6 साल के लिए अब रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे। Russian President Vladimir Putin claims victory in the recent election with commanding lead of 76.01% of the vote as per preliminary result। This win marks Putin's continued dominance in the Russian politics, extending his tenure to total of 24 years in the power। ठीक है, तो इस तरह से ये व्लादिमीर पुतिन का सिक्का आज भी रशिया में चल रहा है। अब आते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला बोला गया कि ओडिशा सीएम इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर। ठीक है, तो ये ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक। इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम एंड इंडोर एक्वेटिक सेंटर एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। ठीक है, तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम की। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर a new indoor diving center in a stadium complex। ठीक है, according to Patnaik, the new indoor facilities will help athletics train throughout the year without fear of weather related disturbance। ठीक है, तो अब वेदर रिलेटेड डिस्टर्बेंस को साइड में रख करके अब यहाँ के लोग, यहाँ के प्लेयर्स बड़े आसानी से अपने जो एथलेटिक्स की ट्रेनिंग है वो ले सकेंगे बिना किसी हर्डल के, बिना किसी परेशानी के। बोला गया कि तमिलनाडु साइंस एमओयू टू इम्प्लीमेंट पीएम श्री स्कूल स्कीम। ठीक है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो है एमओयू साइन किया है किसके लिए? तो पीएम श्री स्कूल स्कीम के लिए।
ठीक है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू इम्प्लीमेंट द पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, श्री का है फुल फॉर्म क्या है कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, स्कीम बाय साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएम श्री विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इक्विटेबल, inclusive and joyful school environment that takes care of the diverse background, multilingual needs, and different academic abilities of children and makes them active participant in their own learning process as per the vision of National Education Policy 2020. The PM3 school will develop a green school incorporating environment friendly aspects like solar panel, LED lights, nutrition gardens, natural farming, waste management, plastic free water conservation and harvesting, study of traditions, practices related to protection of environment, climate change related hackathon and awareness generation टू अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स है जो पीएम श्री स्कूल्स वगैरह में लिए जाएंगे, जो आगे चल करके काफी जो है हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद हम आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। अगला है नवनीत सहगल अपॉइंटेड एज प्रसार भारती बोर्ड चेयरमैन। ठीक है, लंबे समय से 2020 से ही ये प्रसार भारती बोर्ड जो है के चेयरमैन नहीं थे, खाली पड़ा हुआ था। तो अब ये जो है नवनीत सहगल इन्हें बनाया गया है। हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू chairperson of the Prasar Bharati board. The position had been vacant for 4 years after Surya Prakash retired in February 2020. फरवरी 2020 में रिटायरमेंट के बाद तब से ये पोस्ट खाली था। ठीक है, प्रसार भारती क्या है तो एज इज अ इंडियन स्टेट ओन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली, इंडिया, statutory autonomous body set up by the Act of Parliament and comprises of the Doordarshan Television Broadcasting and Akashvani, जिसे अब ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है, which were earlier media units of the Ministry of Information and Broadcasting. The Parliament of India passed the Prasar Bharati Act to grant दिस ऑटोनॉमी इन 1990, 1990 में जो है एक्ट पास किया गया था, जो कि 1997 में जाकर के इम्प्लीमेंट हुआ और उसके बाद ये प्रसार भारती आगे बढ़ने लगा और आज के डेट में ये प्रसार भारती के नए जो है चेयरमैन बने हैं, जिनका नाम है नवनीत सहगल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स राहुल सिंह अपॉइंटेड न्यू सीबीएसई चीफ। तो नए सीबीएसई चीफ बनाए गए हैं राहुल सिंह, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नए चेयरमैन राहुल सिंह बनाए गए हैं, ध्यान में रखना है आपको। As part of senior level bureaucratic reshuffle affected by the established in 1929 by a resolution of the government, the board was an experiment towards interstate integration and cooperation in the sphere of secondary education. ठीक है, there are more than 27,000 schools in India and 240 schools in 28 foreign countries affiliated to the सीबीएसई। भारत में 27,000 प्लस स्कूल हैं, जबकि विदेशों में 240 स्कूल हैं जो कि 28 देशों में रन हो रहे हैं और सभी स्कूल्स में ऑल स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई फॉलोड द एनसीईआरटी करिकुलम स्पेशली फ्रॉम क्लास 9 to 12, 9 से लेकर 12 तक सीबीएसई क्लास के करिकुलम को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर कहता है कि कोटक बैंक अपॉइंट्स जयदीप हंसराज एज प्रेसिडेंट ऑफ वन कोटक। वन कोटक के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं
Jaideep Hansraj. The Kotak Mahindra Bank has appointed Jaideep Hansraj, the current MD and CEO of Kotak Securities, as the group president, One Kotak, effective from 1st April 2024. This move signifies a strategic shift towards optimizing the group's financial conglomerate model and enhancing customer offering through collaborative effort across subsidiaries. तो इस तरह से कोटक बैंक के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं जयदीप हंसराज, ध्यान में रखना है। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला है नासा टू कैरी मैसेज इन बॉटल टू यूरोपा, वन ऑफ जुपिटर्स मून ऑन अक्टूबर, इन अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ में ये है, बोला गया है कि नासा विल embark on its Europa Clipper mission aiming to explore Jupiter's moon Europa, है ना, जुपिटर का एक मून है, सैटेलाइट कह सकते हैं, इन सर्च ऑफ साइन ऑफ लाइफ। और क्यों जीवन वहां पे है, इसके सर्च के लिए ये जो है सेट है कि अब ये अक्टूबर मंथ में ये किया जाएगा। Scientists are particularly interested in a potentially salty lake hidden beneath its icy crust. As part of this mission, NASA plans to send a unique message to Europa, symbolizing human curiosity and creativity. ठीक है, तो इस तरह से ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगला है अर्जुना awardee Sheetal Devi, named ECI National PWD icon as inclusive cricket match. Okay? Like during the event, MS Sheetal Devi, a renowned para archer and Arjuna awardee, was announced as national icon for PWD category, physically ये जो चैलेंज लोग होते हैं उनके सेक्शन से आती हैं। लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया organized an exhibition cricket match to promote voter education and inclusivity. ठीक है, the match was played between the Indian Deaf Cricket Association a team and Delhi and District Cricket Association (DDCA) team on March 16, 2004 at Karnal Singh Stadium in न्यू दिल्ली, और यहीं पर ये अनाउंस किया गया। अब आते हैं हम लोग अगला है अग्निबाण शॉर्टेड रॉकेट, है ना, अग्नि कुल कॉस्मोस कैटेगरी का ये है, इज चेन्नई बेस्ड IIT मद्रास इनकम्बेट स्पेस स्टार्टअप is set to create history by launching India's first rocket from private launch pad. Okay. The company's first rocket, named Agniban Suborbital Technology Demonstrator, will be launched from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh से इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके रीजन क्या है, तो it will be India's first launch from the private launch pad. It will India's first semi-cryogenic engine powered rocket launch. ठीक है, it will feature the world's first single-piece 3D printed engine designed and built indigenously. ठीक है, तो इस तरह से इंडिजिनसली बिल्ड किया गया ये भारत का पहला जो है प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाने वाला रॉकेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अग्निबाण था। अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स क्विज की ओर। तो क्विज में आज के सेशन में मैंने 5 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और इससे पहले वाले सेशन में मैंने 5 इंक्लूड किए थे। लाइक रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड द मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, ये इनिशिएटिव या कैंपेन शुरू किया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया है ये पूछा गया है। तो ये जो हमारा इसका आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है
मेरा पहला वोट देश के लिए। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव है। उसके बाद हमारा है अगला, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल इन विच स्टेट। ठीक है, तो किस राज्य में? तो ये आपका है तमिलनाडु में हमारा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। बोला कि एनएस जटायु, ठीक है, which has recently been in the news, is a Indian naval base located in which region। ठीक है, तो ये एनएस जटायु जो है जिसको न्यूज में है, और ये वाला किस रीजन में लोकेटेड है? तो ये हमारा आंसर है लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बोला है कि नाहवा सेवा पोर्ट, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी इसे कहते हैं, नेहरू बंदरगाह, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये महाराष्ट्र में है। एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बिजिएस्ट है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ये है। अगला आते हैं, बोला है कि गेवरा माइंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो गेवरा माइंस जो है ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और एशिया का सबसे बड़ा कोल माइन होगा ये। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कोल माइन छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे आज के सेशन में 10 क्वेश्चंस हुए और करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया। आने वाले 1-2 दिनों में आपको और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स जो मार्च मंथ का है ये देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर्स के क्विज भी आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी मेरे साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं, 8:30 टू 9:30 के बीच में ये मेरी क्लासेस होती है रेगुलर। आप सभी जुड़ के अपने एग्जाम्स में जो भी टॉपिक्स आते हैं उन सभी में आप डिस्कस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के सेशन में जो मैंने आज डिस्कस किए हैं इसके आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। सभी जो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स इंक्लूड करता हूं मैं, वो सभी जो है बिल्कुल ऐसा सेट किया जाता है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होती है। आप सभी मेरे साथ लर्निंग पावर ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं मेरे चैनल लर्निंग पावर पर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं पे करेंगे ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव नाइस डे।